बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हम कई बार गए हैं, दर्शन नहीं किए हैं। 3-4 बार मैं गया हूँ, एक बार केवल दर्शन हुआ है, वही कितनी भीड़ में। लोग ये सोचेंगे कि बांके बिहारी जाएंगे, एकादशी को जाएंगे, जन्माष्टमी पे जाएंगे या कभी भी जाएंगे तो वहाँ इतनी सारी भीड़ रहेगी, इससे अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। पहले वृंदावन में कम घर थे, कुंज गलियां थी, लेकिन वो वृंदावन छोटा था, आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भगवत गीता में भी कहा है कि जब नए युग की शुरुआत होती है, कुछ नया करना है तो हमें पुराने जो पेड़ पौधे हैं या पुरानी जो चीजें हैं उनको हमें निकालना पड़ता है, तभी तो वहाँ पे नई पौधा आ पाएगी। खून से लेटर लिखने वाली बात नहीं है। बिहारी जी केवल एक परिवार के नहीं हैं, बिहारी जी पूरे विश्व के हैं। कि एज ए श्रद्धालु मैं चाहता हूँ कि वृंदावन के बारे में पूरी दुनिया जाने, और पूरी दुनिया तभी जान पाएगी जब एक अच्छा कॉरिडोर बनेगा, जब वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के भी वहाँ पे डिवोटीज आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मथुर वृंदावन दास है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से लगभग 3-4 हफ्ते बीत चुके हैं, कॉरिडोर का जमकर विरोध हो रहा है, जो गोसाई परिवार है वो जमकर विरोध कर रहा है। आप श्रद्धालु हैं, आप जाते रहते होंगे वृंदावन, आपको लगता है वृंदावन को कॉरिडोर की जरूरत है आज के समय में? हाँ, वृंदावन में कॉरिडोर की ज़रूरत है। बेसिकली जो बाहर के श्रद्धालु हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम जाते हैं तो पहले तो सैटरडे संडे भीड़ होती थी, अब तो वीकडेज में काफ़ी भीड़ हो जाती है। वहाँ पर बाहर के गाड़ियों को अंदर आने नहीं दिया जाता है। तो उसके अगर हम देखें तो कॉरिडोर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी गलियों से होकर जाते हैं, परिक्रमा भी कर रहे हों, तो काफ़ी भीड़ होती है। और आजकल उस गलियों में ई रिक्शा भी चलते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी अंदर आती हैं, तो पैदल चलने वाले भक्तों को परिक्रमा करने में दिक्कत होती है। जो अंदर जो पुराना वृंदावन है, वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और ख़ासकर जो बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हम कई बार गए हैं, दर्शन नहीं किए हैं। 3-4 बार मैं गया हूँ, एक बार केवल दर्शन हुआ है, वही कितनी भीड़ में। कॉरिडोर बनता है तो उनका क्या होगा जो वहाँ रहते हैं। तो मेरा यही निवेदन है जो पदाधिकारी हैं कि इस प्रकार से कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे जो वहाँ पर रह रहे हैं उसका कम से कम नुकसान हो। जैसे मंदिर को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो वहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, जिनका घर है, उसके लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर गंदगी की समस्याएं हैं, आप परिक्रमा मार्ग पर इतनी गंदगी होती है, वो भी उसको भी देखना चाहिए। तो यही मेरा सुझाव है कि मतलब कॉरिडोर विरोध कर रहे हैं वहाँ पर, उनका कहना है कि जब मंदिर बनेगा तो अपनी शहर की संस्कृति होती है, एक अपनी विरासत होती है, कुंज गलियाँ तक टूट जाएंगी, उनका क्या होगा? फिर शहर में कौन लोग देखने आएंगे? देखिए, पहले वृंदावन ऐसा नहीं था। वृंदावन में बहुत कम घर हुआ करते थे। आज से 50 साल देखिए, जितने भी आप नया वृंदावन देखते हैं ना, ये लगभग 40-50 साल में डेवलप हुआ है। तो पहले वृंदावन में कम घर थे, कुंज गलियां थी, लेकिन वो वृंदावन छोटा था। आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग नए नए घर बना रहे हैं। और वृंदावन का जो वास्तविक आकार है, वास्तविक रूप है, जैसे वृंदावन ही नाम है, जो वृंदा का वन, वहाँ वन कहाँ है? वृंदावन में वन तो होता ही नहीं, केवल कंकड़ित रह गए हैं। तो उसको सरकार से निवेदन है कि सही से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए, जिससे वृंदावन का जो मूल स्वभाव है फिर से जागृत हो। वहाँ पर आज पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पर मतलब व्यवस्था काफ़ी सही नहीं है, जैसे हाँ डगमगाई हुई है। तो आप समर्थन करते हैं पूर्ण तरीके से? हाँ, उसको बनाने के लिए जो कॉरिडोर है बनना चाहिए, और साथ ही साथ सही तरीके से बनना चाहिए, जैसे किसी प्रकार का किसी का नुकसान ना हो, ये मैं चाहता हूँ। गोसाई परिवार है जो उस मंदिर की सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि इतने साल हमने सेवा करी, हमें क्या मिलेगा, हम तो यहाँ से बिहारी जी को अपने लेकर चले जाएंगे। वो तो तमाम विरोध कर रहे हैं, उनकी महिलाएं तक भी विरोध कर रही है, खून से योगी जी को लेटर लिख रहे हैं वो लोग। नहीं, खून से लेटर लिखने वाली बात नहीं है। बिहारी जी केवल एक परिवार के नहीं हैं, बिहारी जी पूरे विश्व के हैं। अब वो सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आगे भी सेवा करेंगे। कॉरिडोर बनेगा तो आगे भी सेवा करेंगे। वहाँ गोस्वामी परिवार को सहयोग करना होगा। हाँ, क्योंकि अगर चाहते हैं कि भक्तों की संख्या बढ़े, साथ साथ भक्ति बढ़े, और जो इतने समाज में हिंसा बढ़ रही है, इतने तनाव बढ़ रहे हैं, देखिए आजकल एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, तो उससे हम निजात पाना चाहते हैं तो भक्ति और शांति बहुत ज़रूरी है। तो भक्त आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तभी ये संभव हो पाया है। आपका क्या नाम है सर? संजय टाक। संजय जी, मुझे आप एक बात बताइए, कॉरिडोर को विरोध चलते हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं, आपको क्या लगता है? एज ए श्रद्धालु आप काफ़ी बार जाते होंगे वृंदावन, लगता है कि कॉरिडोर का विरोध करना चाहिए या पूर्ण तरीके से समर्थन करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि कॉरिडोर का समर्थन करना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि अपना जो वृंदावन है, वृंदावन अभी मतलब कि कुछ लिमिटेड है। जो जानते हैं भगवान के बारे में, जिन्होंने श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं के बारे में उन्हीं को पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एज ए श्रद्धालु मैं चाहता हूँ कि वृंदावन के बारे में पूरी दुनिया जाने,
और पूरी दुनिया तभी जान पाएगी जब एक अच्छा कॉरिडोर बनेगा, जब वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के भी वहाँ पे डिवोटीज आएंगे, भक्त आएंगे। और अभी ठीक है, कुंज गलियाँ हैं, कुंज गलियों का हम सम्मान करते हैं, जब जाते हैं तो प्राचीन रूप दिखता है, जो रियलिटी वृंदावन की दिखती है। तो वृंदावन के जो ब्रिजवासी हैं उनकी भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं। इवन मैं भी जब जाता हूँ तो जब कुंज गलियों में से जाता हूँ तो एक अलग ही फील आता है ना। लेकिन उसके साथ साथ समय की डिमांड को देखते हुए हमें इसका समर्थन करना चाहिए। जब बांके बिहारी जी का जब कॉरिडोर बनेगा, जब डायरेक्टली यमुना मैया से वो कनेक्ट होगा, तो उसका एक अलग ही ऑरा होगा। जैसे आप उज्जैन महाकाल जाइए, आप महाकाल का जो कॉरिडोर बना है और उसके बाद में जितने श्रद्धालु आने शुरू हुए हैं, या फिर काशी विश्वनाथ का देखिए आप, वहाँ पे भी मतलब पहले की बजाय अभी 10 गुना से भी ज़्यादा मतलब वहाँ पे श्रद्धालु आने लगे हैं। जब प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ उसके बाद में कितने श्रद्धालु वहाँ गए, क्यों जा पाए? क्योंकि वहाँ पे वो व्यवस्था थी, वहाँ पे जाने के लिए उनके लिए स्पेस था, रहने के लिए स्पेस था, अच्छी बड़ी बड़ी गलियाँ, बड़ा कॉरिडोर था। तो मेरा यही मानना है कि बांके बिहारी जी सबके हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, तो उनको पूरी दुनिया जाने, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि जो गोसाई परिवार है वो भी समर्थन करें। आप जाते रहते होंगे वृंदावन, अभी कॉरिडोर नहीं है, क्या क्या व्यवस्था है खराब दिखती है वहाँ पर, और क्या क्या उन व्यवस्था के खराब होने के कारण समस्या श्रद्धालु को झेलनी पड़ती है? देखिए, एज ए श्रद्धालु, एज ए भक्त, हम जब वृंदावन जाते हैं तो हम उसी भाव से जाते हैं कि हम धाम में जा रहे हैं। तो धाम के अंदर हम कभी समस्या देखते ही नहीं है। अगर आप एज ए भक्त जाएंगे, धाम के अंदर जाएंगे, तो आपको समस्या दिखेगी ही नहीं। और रियल में अगर देखें तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन एज ए समय की जो डिमांड है, समय की डिमांड को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है ना कि भीड़ को देखते हुए भी नहीं आते हैं। लोग ये सोचेंगे कि बांके बिहारी जाएंगे, एकादशी को जाएंगे, जन्माष्टमी पे जाएंगे, या कभी भी जाएंगे तो वहाँ इतनी सारी भीड़ रहेगी, इससे अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। मैं लोकल के लोगों से बात करने गया, लोकल के लोगों ने कहा कि एक अपनी शहर की संस्कृति होती है, एक विरासत होती है। जब कॉरिडोर बनेगा तो वो सब तो खत्म हो जाएगा, फिर लोग कुंज गलियाँ कहाँ रहेंगी, फिर लोग क्या देखने आएंगे फिर यहाँ पर? नहीं, वो देखिए, उनका भावना सही है, उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन कुंज गलियाँ ऐसा नहीं है कि पूरे वृंदावन को ही मतलब तोड़ दिया जाएगा या उनको मतलब वो कुंज गलियाँ नहीं रहेंगी। हाँ, बांके बिहारी की जो आसपास की जो कुंज गलियाँ हैं, डेफिनेटली जब हम विकास करते हैं तो डेफिनेटली टूटता है। अब अयोध्या का देखिए आप, अयोध्या जब श्री राम मंदिर बना है, राम मंदिर के लिए भी श्री राम पथ बना है और काफ़ी सारी चीज़ें, दुकानें और टूटी हैं। लेकिन टूटने के बाद में जब नया जब आया है, वो देखिए आप। हमेशा ये चीज़ भगवान ने भी कहा है, महाभारत में, भगवद गीता में भी कहा है कि जब नए युग की शुरुआत होती है, कुछ नया करना है, तो हमें पुराने जो पेड़ पौधे हैं या पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हमें निकालना पड़ता है, तभी तो वहाँ पे नई पौधा आ पाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, वृंदावन की कुंज गलियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन नए श्रद्धालुओं को आने के लिए, नए लोगों को मौका देने के लिए, है ना, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।